हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर नंबर 5 में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आपको पूछा जाए साइन ऑफ 330 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन ऑफ 330 डिग्री की वैल्यू बताओ, या थोड़ा आगे जाते हुए कॉस ऑफ 930 डिग्री पूछा तो चलेगा आपको, या थोड़ा सा आगे और एक क्वेश्चन है मेरे पास, tan ऑफ 540 डिग्री की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर आपने तो बहुत बड़े नंबर्स के रेशियोज पूछ लिए हमसे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये रेशियोज भी फाइंड करना बहुत इजी काम है। इस तरह के रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो मैं आज जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो अच्छे से समझो। ओके, तो ये वाली चीज़ भी हम बहुत ही सिंपली कर सकेंगे। ओके, तो अभी उसके लिए आना ज़रूरी है हमारा बेसिक टेबल। क्या है बेसिक टेबल? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। एक ही क्वाड्रेंट में होते हैं 0 से 90 डिग्री तक के जो भी एंगल है, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। इनका हर एक रेशियो हमें निकालना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो पहले तो अगर साइन रेशियो बना लिया हमने तो बात बन जाएगी बच्चों। ये टेबल तैयार करना सीखना है हमें, 2 मिनट का काम है। ओके, 2 मिनट में समझ लो। तो पहले मैं क्या करूंगा, 0 से 4 तक के नंबर लिखूंगा सिक्वेंशली। यहां पर मैं लिख डालता हूं 0 1 0 1 2 3 4। 0 से 4 तक के नंबर लिखे। फिर मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल चीज करनी है, 0 से 4 तक के नंबर लिखे, 0 1 2 3 4। हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करना है। 0 को 4 से डिवाइड किया, 1 को 4 से डिवाइड किया, 2 को 4 से डिवाइड किया, 3 को 4 से डिवाइड किया, 4 को भी 4 से डिवाइड किया। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। 4 0 0/4 यानी कि 0 ही होगा। 1/4 1/4 रहेगा। 2 से 4 को डिवीजन जा सकता है, 1/2 होगा। ये 3/4 हो सकता है बच्चों। ये 4 1 जार 4, ये 1 होगा। ओके, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या किया मैंने, पहले स्टेप नंबर 1 0 से 4 तक लिख लिया। स्टेप नंबर 2 4 से डिवाइड कर दिया हर नंबर को। स्टेप नंबर 3 हर नंबर का सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब जो आया है उसका करना है हमें स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट आप बता सकते हो बच्चों, 0 ही होगा, तो यहां पर लिखना है। 1/4 का स्क्वायर रूट बताओ। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहां पर लिखना है 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट बता सकते हो आप। 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट √2, 1/√2 होगा। 3/4 का स्क्वायर रूट बता सकते हो आप। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो √3 में डाल दो उसको, और 4 का होगा 2, √3/2। एंड 1 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है बच्चों, 1। 1 का स्क्वायर रूट होगा 1। इस तरह से 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ये अगर मैंने सक्सेसफुली लिख लिया तो बाकी काम बहुत ईजी है बच्चों, बाकी काम बहुत ही ईजी है। तो क्या किया था, फिर से एक बार रिकॉल करो। 0 से 4 तक लिखना है, फिर 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लिखना है। स्क्वायर रूट यानी कि साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री होगा 1। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर साइन रेशियो आपने लिख लिया ना बच्चों, बस बात खत्म हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ओके, तो आगे का काम कैसे करना है मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक के लिए दिमाग चलाना है, दूसरा अपने आप लिखा जाएगा। मैंने बताया था साइन रेशियो के लिए मैंने दिमाग चलाया, तो कॉस थीटा के लिए मैं दिमाग नहीं चलाने वाला। सिर्फ क्या करूंगा, इन रिवर्स ऑर्डर लिखूंगा। इन रिवर्स ऑर्डर यानी कि पहले तो 1 लिखूंगा, फिर √3/2 लिखा जाएगा, फिर 1/√2 लिखा जाएगा, यहाँ पर 1/2 होगा, फिर यहाँ पर होगा 0। ये मैंने क्या किया, इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर लिखा, सिर्फ इसको ही रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। ओके, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ। कौन सा रेशियो है वो, टैन थीटा। ये वाला टैन थीटा रेशियो है। टैन थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो टैन का
साइन एंड कॉस के साथ कुछ कनेक्शन बनता है वो आपको पता होगा तो बात खत्म हो जाएगी बच्चों। साइन के लिए दिमाग चलाया, कॉस के लिए दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। अभी टैन के लिए दिमाग चलाना है, कॉट रेशियो के लिए दिमाग चलाने की जरूरत नहीं रहेगी, तो टैन के लिए दिमाग चलाते क्या करना होगा यहाँ पर, ये चीज आपको पता है टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर यही पर मैं डिवीजन कर दूं तो आंसर आएगा कि नहीं, जीरो का अगर 1 से डिवाइड कर दूं तो 100% जीरो होगा। इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करूं, इस रेशो को इस नंबर रेशो से डिवाइड कर दूं, 2 विल गेट कैंसिल, ये बनेगा 1/√3। ओके 1 क्या बनेगा √3। यहाँ पर इस रेशो को इस रेशो से डिवाइड किया तो बनेगा 1, यस और नो। और इस रेशो से डिवाइड कर दिया तो क्या बन सकता है बच्चों, √3 बनेगा। और बताओ आप 1 को अगर 0 से डिवाइड कर दिया तो वो बनेगा नॉट डिफाइन, वो बनेगा नॉट डिफाइन। ये डिफाइन होता ही नहीं है। ओके उसको इन्फिनिटी भी कहा जाता है, मैंने नॉट डिफाइन लिखा। ओके अभी टैन के लिए कैसे दिमाग चलाया, टैन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया। अभी क्या करना है बच्चों, कॉट थीटा की वैल्यू लिखनी है। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको, एक के लिए दिमाग चलाया, दूसरा रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अभी टैन के लिए दिमाग चला लिया ना आपने, तो अभी क्या करना होगा, इन रिवर्स ऑर्डर, कॉट रेशो इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि पहला होगा नॉट डिफाइन, फिर होगा √3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/√3, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर लिखोगे आप इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर लिखो। अभी कॉट रेशो बन गया है हमारा, अब लिखेंगे सेक थीटा। कौन सा रेशो है, सेक थीटा। ओके अब सेक थीटा के लिए तो दिमाग चलाना ही पड़ेगा। सेक थीटा अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करना चाहिए बच्चों, सेक रेशो को फाइंड आउट करना है तो मुझे कॉस का करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। कॉस का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब बोलो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1, क्योंकि सेक एंड कॉस में क्या कनेक्शन है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा बच्चों। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रिवर्स एंड रेसिप्रोकल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। रिवर्स उल्टा लिख रहे, रेसिप्रोकल यानी कि इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डालेंगे। √3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा √2, 1/2 हो जाएगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल 0 मत लिखो, हाँ नॉट डिफाइन। यहाँ पर क्या किया मैंने बच्चों, सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, बात वहीं पर खत्म। सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा। अभी लास्ट वाला लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोसेक थीटा के लिए सिर्फ करना है रिवर्स, नॉट डिफाइन, यहाँ पर 2, फिर आएगा √2, यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर रीजन लो इन रिवर्स ऑर्डर। ओके अभी इसमें से कौन सी भी वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। इसको पढ़ना भी आना चाहिए, नहीं तो मैंने वैल्यूज लिख डाली। ये 2/√3 की कौन सी वैल्यू है, कोसेक ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 है। वैल्यूज कौन सी आती है ये भी पता होना चाहिए। अगर ये टेबल कैसे फॉर्म करना है ये आपको पता हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमेशा से ही ये हर बार अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको हर बार टेबल तैयार करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। लेकिन उससे आप अच्छा क्या करो बच्चों, उससे अच्छा एक काम करो कि आप यहाँ पर ये टेबल तैयार करने के बाद ये समझ लो कि कौन सी भी वैल्यू आपको पूछी जाए तो किस तरह से रिकॉल करना है, ये आप समझ लो, फिर बहुत बढ़िया बात बन जाएगी। ओके तो इसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम देखने जा रहे हैं, तो आगे चलते, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने रफ कर दिया है अभी, तो आगे चलते हैं और देखते किस तरह से प्रॉब्लम है। इवैल्यूएट करना है, सपोज इवैल्यूएट, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे बच्चों, इवैल्यूएट करो यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करो। तो पहला प्रॉब्लम मैं लूंगा 4 cot of 45 डिग्री, 4 cot of 45 डिग्री
माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, बहुत ही आसान लूँगा फर्स्ट प्रॉब्लम में, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से आगे बढ़ना है, तो पहले तो एक चीज़ समझ लो, मुझे कॉट 45 मालूम होना चाहिए। ये 45 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। tan 45 कॉट 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है और होती है 1। सेक 45 एंड कोसेक 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, वो होती है √2। ये याद ही रखो, आप याद ही रखो। तो अभी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू डालने वाला हूँ। 4 तो एज इट इज है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 45? 1। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 है। अभी देखो टेबल तैयार किया ना आपने, उस टेबल में देखो बराबर लिखा कि नहीं मैंने। मैं माइनस सेक 60 की वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों? सेक 60 की वैल्यू होती है 2। आप देख लो अपने आप, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर क्यूब होता तो यहाँ पर क्यूब लिखता मैं। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। देख लो आप, 1/2 ब्रैकेट का होगा स्क्वायर। अब यहाँ पर इज इक्वल टू साइन 4 × 1 4 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1/2 स्क्वायर इज 1/4 इज इक्वल टू 4 4 विल गेट कैंसल, दिस इज इक्वल टू 1/4। तो ये बन गया मेरा फाइनल आंसर, 1/4 विल बी द फाइनल आंसर। इस तरह से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। वैल्यू कब फाइंड की जा सकती है? जब आपको ये रेशियोज पता होंगे तो ही आप फाइनल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट में आपको हर बार की तरह मैं 1 या 2 प्रॉब्लम ज़रूर दूंगा, वो आप ट्राई करोगे और उसके सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करोगे। ओके, करना ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कॉट स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 एंड प्लस क्या है बच्चों? कॉस स्क्वायर 90। स्क्वायर वाली टर्म है सब, नो प्रॉब्लम। स्क्वायर रहेगा, क्यूब रहेगा, इससे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, लेकिन हमें वो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये सब डिग्रीज में एंगल है और ये हमें मालूम है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल है। इनकी वैल्यूज़ भी हमें पता है, अभी टेबल हमने देखा है। सो दिस इज इक्वल टू, अभी कॉट 60 कितना हो सकता है बच्चों? कॉट 60, इसके लिए सिंपल तरीका बताता हूँ मैं। अगर साइन एंड कॉस की वैल्यू आपको थोड़ी सी पता हो जाए तो आप ये कॉट 60 की वैल्यू क्या हो सकती है बता सकते हो। मुझे बताओ, कॉट 60 का कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। कॉस 60 अगर 1/2 होगा एंड साइन 60 अगर √3/2 होगा तो अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कॉट 60 की वैल्यू क्या आ सकती है बच्चों? 1/√3 आ सकती है। ये आप जज कर सकते हो। तो यहाँ पर कॉट 60 की वैल्यू में यहाँ पर लिख डालता हूँ 1/√3, उसका हो जाएगा स्क्वायर। प्लस अभी मैंने साइन 45 डिग्री की बात की थी और आपने समझा भी है, वो है 1/√2 ब्रैकेट का स्क्वायर। प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? साइन 30, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, साइन 30 है 1/2 द ब्रैकेट स्क्वायर, और कॉस 90 इज 0। कॉस 90 क्या होता है बच्चों? 0 ब्रैकेट स्क्वायर। ये वैल्यूज अगर डाल दी तो इसका करना है हमें स्क्वायर। तो 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/3, 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 एंड 0 का स्क्वायर होगा 0। 0 हटा दिया तो भी चलेगा। यहाँ पर 3, 2 एंड 4 है। अब यहाँ पर अगर एलसीएम ले लिया मैंने, 2 एंड 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 3 ज़ा 12, यानी सब एक नंबर ऐसा है 12 जो हर एक नंबर में है, टेबल में है। 3 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 4 के भी टेबल में। अभी यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों? यहाँ पर 3 से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आता है? 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 1 4, तो 4 लिखा मैंने। फिर प्लस 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आता है? 6 से, तो ऊपर 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 आएगा। प्लस 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आता है? 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3। तो ये जो एडिशन है ये अगर मैंने कर दी, 4 + 6 कितना होगा? 10, 10 + 3 कितना होगा? 13, 13 बाय क्या हो सकता है बच्चों? 12, 13/12 विल बी द फाइनल आंसर। ये सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका तो आपको आसानी से आ जाएगा, सिर्फ ये वैल्यूज डालना बहुत ज़रूरी है, और परफेक्ट वैल्यू परफेक्ट प्लेस पर हो तो आपका आंसर आना ही आना है। ओके, और एक प्रॉब्लम लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो देखते हैं क्या होता है आगे।
ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ओके, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 ओके एंड माइनस कोसेक स्क्वायर 30। ओके, बहुत लंबा चौड़ा एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं हूं ना, डोंट वरी। तो इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों? इज इक्वल टू, पहले तो हर एक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा, अब जवाब दो। साइन 30 कितना होता है? बोलो क्या होता है? साइन 30 होता है 1/2। तो लिख दो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट का यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू बोलो, कॉस 60 कितना हो सकता है? यस 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू बता सकते हो आप? tan 45 होता है फिर से 1, उसका भी स्क्वायर। सेक 60 की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? सेक 60 की वैल्यू होती है 2 ब्रैकेट स्क्वायर। क्यों? cos 60 अगर हाफ है तो सेक 60 होगा 2। cos 60 एंड सेक 60 में कुछ तो कनेक्शन होगा ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो माइनस कोसेक 30 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। साइन 30 अगर 1/2 है तो कोसेक 30 होगा 2, उसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं 1/2 का स्क्वायर कर देता हूँ 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड -2 स्क्वायर इज -4। अभी यहाँ से +4 एंड -4 को हटा दो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अभी आगे कैसे जाएंगे? 1/4 इनका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो 4 एक ही बार लिखो। ऊपर क्या हो सकता है? 1 + 1। डिनोमिनेटर सेम हो तो एक ही बार न्यूमरेटर की एडिशन, प्लस होगा 1। इज इट क्लियर टू यू? अब आगे कैसे जाएंगे बच्चों? आगे कैसे जाएंगे? इज इक्वल टू 1 + 1 होगा 2 / 4 + 1। 1 + 1 होता 2 / 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये आंसर आ गया 1/2 + 1। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे जाएंगे कैसे? यहाँ पर कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 + 2 / 2 इज इक्वल टू 1 + 2 कितना होगा? 3/2। 1 + 2 कितना होगा? 3/2। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो अभी एक प्रॉब्लम और लूंगा मैं और फिर आपके लिए 2 या 3 प्रॉब्लम। ओके, तो अभी एक और प्रॉब्लम देखेंगे। इसको सिर्फ वैल्यूज डालकर सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो वैल्यूज याद हो जाना और परफेक्टली प्लेस करना उस वैल्यूज को, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, ये करना आना चाहिए। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री, 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री के बाद +9 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, फिर -6 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, एंड -9/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम है, इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे खाली। तो कैसे करूँगा? वैल्यूज पहले तो डालो, बाकी का काम कोई भी कर सकता है, कोई भी सिंप्लीफिकेशन कर सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करना यानी कि बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए अभी इस सिचुएशन में। तो 4 cot 30 की वैल्यू क्या हो सकती है? मैंने अभी बताया कैसे सोचना है। cot का मतलब cos अपन साइन होता है। cot 30 अगर √3/2 होगा एंड साइन 30 1/2 होगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी कि √3 होगा। यानी कि cot 30 की वैल्यू यहाँ पर √3 डाल दी मैंने, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9 एज इट इज़। साइन 60 की वैल्यू क्या हो सकती है? साइन 60 आई थिंक √3/2 होता है, तो यहाँ पर √3/2 डाल दो, ब्रैकेट का हो जाएगा स्क्वायर माइनस कोसेक 60। साइन 60 अगर √3/2 है तो कोसेक 60 क्या हो सकता है बच्चों? ऑब्वियसली हो सकता है 2/√3 हो सकता है ना, ब्रैकेट का स्क्वायर। ये हो गया -9/4। tan 60 की वैल्यू बता सकते हो आप? tan 60 क्या हो सकता है? tan 60 का मतलब साइन 60 cos 60। साइन 60 अगर √3/2 है, cos 60 अगर 1/2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर। √3 का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर। अभी
इसको सिंप्लीफाई करते, किस तरह से कर सकते हैं बोलो, 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू इसका स्क्वायर होगा 3/4 माइनस 6 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/3, 2 स्क्वायर इज 4, लेकिन रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आना चाहिए। 9/4 रूट 3 स्क्वायर कितना होगा बच्चों 3। बस अभी क्या करेंगे, थोड़ा और आगे चले जाएंगे, 4 3 जार 12 बोलेंगे, ये 9 3 जार 27/4 हो गया है, माइनस 6 4 जार 24 डिवाइड बाय 3 लिख दिया मैंने, माइनस 9 3 जार 27 डिवाइड बाय 4। ओके, जब हम सही तरीके से जाते हैं ना बच्चों, तो आपका आंसर भी सही तरीके से आएगा। यहाँ पर देखो प्लस 27/4, यहाँ पर है माइनस 27/4, विल गेट कैंसल। और यहाँ पर आपको 3 से अगर 24 को डिवाइड कर दे तो 3 8 जार 24 होता है, तो ये 12 माइनस साइन 8 एंड 12 माइनस 8 कितना आएगा बच्चों 4। सो 4 विल बी द फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं, ओके, और उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, ये हमने इस लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत बढ़िया बात करने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ साइन 300 डिग्री, टैन 540 डिग्री, कॉस अप 930 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अभी तो फिलहाल आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क ज़रूर करना है आपको। ओके, ये रफ कर दिया है इस तरह से मैंने, ओके, गायब। तो अभी होमवर्क के लिए सिंपल प्रॉब्लम है, साइन स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60 एंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, इस तरह से ये वाला फर्स्ट, सेकेंड वाला है कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, आप बोलोगे बहुत ही सिंपल बताया आपने, लेकिन एक थोड़ा सा चैलेंजिंग भी दूंगा मैं, प्रूव दैट वाला, एक प्रूव करना है आपको। प्रूव क्या करना है बताता हूँ मैं आपको। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है माइनस है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय है कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 मल्टीप्लाइड है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये LHS है, इज इक्वल टू क्या लाना है आपको मालूम है क्या, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 30 डिग्री। जहाँ पर LHS का आंसर लाना है उसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना होगा, फिर RHS की भी वैल्यू निकालनी होगी, उसके इक्वेशन नंबर 2 बोलना होगा, और फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वल आएंगे बच्चों। अपने आप LHS लेकर RHS ऐसा नहीं आएगा, इस केस में दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि मैंने ये 2 प्रॉब्लम तो इवैल्यूएट करने के लिए दिए, लेकिन ये प्रूव करने के लिए दिया है। एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए, लेकिन करोगे आप ज़रूर, क्योंकि आपको टेबल पता है, टेबल की में से वैल्यूज़ उठानी है, इसमें डाल देनी है, और आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो बनी रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी का काम। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद।